नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर पुलिस ने मोनू चक्रवर्ती हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक नाबालिग सहित 5 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मृतक के सीने में साथियों के साथ मिलकर 4 बार चाकू से हमला कर फरार हो गए थे। गढ़ा पुलिस ने 5 हत्यारों को गिरफ्तार कर उस स्थान पर ले जाकर जुलूस निकाला जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। हत्याकांड का मुख्य आरोपी अमन चक्रवर्ती आदतन बदमाश है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले गढ़ा और अन्य थानों में दर्ज है। बेटे को बचाने पिता ने दी जान। गोरखपुर निवासी मोनू चक्रवर्ती शक्तिनगर कॉलोनी में चाइनीज ठेले लगाते हैं। मदद के लिए कभी कभी उनका बेटा भी आ जाया करता था। 7 दिसंबर की रात करीब 11:30 बजे मोनू चक्रवर्ती शॉप पर थे और बेटा नितिन उनके साथ काम कर रहा था। तभी अमन अपने साथी रोहित झारिया और अन्य तीनों लड़कों के साथ पहुंचा और पुराने विवाद पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बेटे नितिन ने जब आरोपियों को समझाने की कोशिश की तो उससे लड़ाई करने लगे। इस बीच मोनू चक्रवर्ती बेटे को बचाने के लिए जैसी लाठी लेकर आरोपियों के पास पहुंचा तो पांचों ने घेर लिया। इसके बाद अमन चक्रवर्ती ने ताबड़तोड़ चाकू मारकर बेटे के सामने ही पिता की हत्या कर दी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, हत्या के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पूरा घटनाक्रम क्या था और किस बात को लेकर इन्हें हत्या की? जो 7/12/2025 की रात में 8:30-9 बजे के लगभग गोरखपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर के रहने वाले मोनू चक्रवर्ती के लड़के नितिन चक्रवर्ती के द्वारा थाना उपस्थित आकर ये रिपोर्ट लेकर आई गई कि कुछ दिनों से जो है इनके पिता मोनू चक्रवर्ती का विवाद गोरखपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले अमन चक्रवर्ती और रोहित झारिया के साथ चल रहा था। अमन चक्रवर्ती, रोहित झारिया और एक अन्य विधि विरुद्ध बालक होना जिसकी जानकारी लगी है, ये तीनों 7/12/2025 की रात को करीब 8:15 के लगभग मोनू चक्रवर्ती की चाउमीन की दुकान पर पहुंचते हैं। उसके साथ किसी बात को लेकर विवाद करते हैं और जब नितिन चक्रवर्ती इनको गाली गलौज करने से, पिता से वो विवाद करने से मना करता है, तो ये उस नितिन चक्रवर्ती के साथ भी धक्का मुक्की करने लगते हैं। जब मोनू चक्रवर्ती अपने लड़के को बचाने के लिए इनको हटाने का प्रयास करता है, डंडे से भगाने का प्रयास करता है, तो अमन चक्रवर्ती के द्वारा मोनू चक्रवर्ती को लगातार सीने में 3-4 बार चाकू मारा जाता है। दोनों इनके जो मृतक है मोनू चक्रवर्ती, उनके लड़कों द्वारा इसको जब मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है तो वहाँ डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर मोनू चक्रवर्ती मृतक के पुत्र नितिन चक्रवर्ती के द्वारा थाना गढ़ा में रिपोर्ट दर्ज करने पे थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 706/25 ये नामजद अमन चक्रवर्ती, रोहित झारिया और एक विधि विरुद्ध बालक के खिलाफ दर्ज करके इसको धारा 103(1) 296 35 BNS में कायम कर विवेचना में लिया गया। इसमें प्रारंभिक तौर पर ये तथ्य भी सामने आया कि रोहित झारिया भी जो है घायल स्थिति में मेडिकल कॉलेज जबलपुर पहुंचा था और यह उसके द्वारा बताया जा रहा था कि इस घटना के पश्चात भागते समय जो है वीरू, जो मृतक का लड़का है, और नितिन, इनके द्वारा उसके साथ चाकू मार के उसके घायल किया गया है। लेकिन जब सूक्ष्मता से इस बात की जांच की तो ये पाया गया कि रोहित झारिया को मृतक के दोनों लड़कों के द्वारा कोई चोट नहीं पहुंचाई गई थी। जिस स्थान पर रोहित झारिया इनके द्वारा मारना जाना बता रहा था, उस स्थान पर वे पाई नहीं गए। जब रोहित झारिया से इस संबंध में सूक्ष्मता से पूछताछ की गई तो उसने फिर बताया कि जब ये लोग 3 लोग, अमन चक्रवर्ती, एक नाबालिग विधि विरुद्ध बालक और रोहित झारिया, एक मोटरसाइकिल से घटना के बाद भागे और दूसरी मोटरसाइकिल से 2 विधि विरुद्ध बालक और आकाश रजक, ये उनके पीछे भागे। तो थाना गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक जगतपाल की कुलिया के पास कोई सुनसान रास्ता है, वहाँ पर जाकर जो है विधि विरुद्ध बालक और अमन चक्रवर्ती के द्वारा ही चाकू मार के रोहित झारिया को घायल किया गया और उसे ये बोला गया है कि तुम जो गढ़ा थाना जाकर काउंटर कायमी करवा दो मोनू चक्रवर्ती के दोनों लड़कों के खिलाफ और मोनू चक्रवर्ती के खिलाफ, ताकि जो है हम इसमें समझौता करा सके न्यायालय में। ये इस बात को दर्शाता है कि ये अपराधी जो है कितने ज़्यादा घटना करने के बाद भी कितना शातिर दिमाग रखते हैं और इस प्रकार की कायमी करवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस जांच का परिणाम ये निकला कि जो मृतक पक्ष के दोनों बालकों के विरुद्ध एक गलत कायमी कराने का प्रयास किया जा रहा था, वो प्रयास उनका विफल हुआ और गोरखपुर थाने में अमन चक्रवर्ती और उस विधि विरुद्ध बालक के विरुद्ध एक अन्य अपराध दर्ज किया गया। रोहित झारिया के कथन अनुसार इसमें 61(2) धारा का इजाफा किया गया BNS की, और 3 और एक अन्य आरोपी जो है नंदूर सागर तिवारी, जिसके कहने पर, जिसके द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचने पर ये पूरी घटना कारित की गई, इनको इस मामले में आरोपित बनाया गया।
अभी तक हमारे द्वारा अमन चक्रवर्ती को आज रात में इसको जो है अरेस्ट किया गया है और इसके कब्जे से घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल और घटना में प्रयोग किया गया चाकू जो इसने मोनू चक्रवर्ती मृतक को मारकर उसकी मृत्यु कारित किया था, इसकी जब्ती की गई है। इसके अलावा हमारे द्वारा रोहित झारिया को पूर्व में ही इस मामले में अरेस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा 2 और अन्य विधि विरुद्ध बालक और आकाश रजक जो इस घटना में शामिल रहा है, इनकी आज अरेस्टिंग की गई है। अरेस्टिंग किए जाने के पश्चात इनको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। विधि विरुद्ध बालकों के विरुद्ध जो है बाल सुधार गृह में रखने का आदेश हुआ है और न्यायालय आदेश से रोहित झारिया पूर्व से और अमन चक्रवर्ती आकाश रजक इनको जेल दाखिल कराया गया है। इस मामले में अभी भी एक विधि विरुद्ध बालक और नंदू उर्फ सागर तिवारी की तलाश जारी है और हमें पूरी उम्मीद है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए। अभी कितने आरोपी हिरासत से जेल भेजे गए? कुल इसमें अभी तक जो है रोहित झारिया और अमन चक्रवर्ती और आकाश रजक, इस प्रकार से ये 3 जो हैं आरोपी इस मामले में, इनको जेल निरुद्ध किया गया है और 2 विधि विरुद्ध बालक जो है माननीय किशोर न्यायालय के आदेश से ये बाल सुधार गृह में रखे गए हैं। इस प्रकार कुछ 5 आरोपित को इस मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा अपनी कार्रवाई में गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपित अभी भी इस मामले में फरार हैं, जिसमें एक बालिग है और एक जो है विधि विरुद्ध बालक है। अमन चक्रवर्ती ये आदतन कुख्यात बदमाश के नाम से प्रसिद्ध है और इसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? अमन चक्रवर्ती थाना गोरखपुर का सेठी नगर क्षेत्र का रहने वाला है। इसके विरुद्ध गढ़ा और गोरखपुर में अनेक अपराध दर्ज हैं। पूर्व में इसके थाना गढ़ा में भी जो है एक 119(1) का मामला दर्ज हुआ था, उसके साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा में भी इसे अरेस्ट किया गया था और गोरखपुर क्षेत्र में भी इसके विरुद्ध अनेक अपराध पंजीबद्ध हैं। समय समय पर इसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है, परंतु इसकी आपराधिक प्रवृत्ति में किसी प्रकार की कोई कमी आती इसमें नहीं दिखी है। अभी इसमें और कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया जा रहा है इसमें, और इसमें सुधार हो, इसकी प्रवृत्ति आपराधिक प्रवृत्ति ठीक हो जाए, ऐसी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये न्यूज़ के साथ नमस्कार।